नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90, 100 की उम्र तक पहुंच जाते हैं और फिर भी जवानों की तरह ऊर्जा के साथ जीते हैं, जबकि कुछ लोग 50, 60 वर्ष की उम्र में ही बीमारियों से घिर जाते हैं। असल में लंबा जीना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह सही आदतों, संतुलित जीवन शैली और मन की शांति का परिणाम है। आज मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आपको बताने वाला हूं 100 साल जीने का राज, कैसे आप दीर्घायु बनेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये राज सिर्फ मॉडर्न साइंस नहीं, बल्कि हमारा अपना आयुर्वेद भी बताता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम सब एक लंबा नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और सार्थक जीवन जी सकते हैं। आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं स्वागत करता हूं और विनम्र निवेदन भी करता हूं कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम सबसे पहले जानेंगे जिसे 100 साल में जीने की बात कर रहा हूं, यानी दीर्घायु होने का। इसका क्या महत्व है? जीवन लंबा हमें आखिर क्यों चाहिए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लंबा जीवन सिर्फ उम्र गिनने के लिए नहीं है। यह मेरा आशय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 90 साल तक जीता है, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद वह दवाइयां, दर्द और अस्पताल पर निर्भर हो जाए, तो क्या वह जीवन सच में सार्थक है? असली प्रश्न यह है कि क्या हम लंबे जीवन के साथ साथ स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न जीवन भी जी रहे हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग 60 की उम्र में ही थकान, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम या जोड़ों की दर्द से परेशान रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग 80, 90 इयर्स में भी खेती करते हुए, सुबह टहलते हुए या योगाभ्यास करते हुए दिखते होंगे। यही अंतर है एक लंबा और बोझिल जीवन और एक लंबा और गुणवत्तापूर्ण जीवन के बीच। साथियों, आप जानते हैं, जो मैं गुणवत्ता की बात कर रहा हूं, जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्र रूप से चलना फिरना, अपने रिश्तों और परिवार का आनंद लेना, मन में शांति और संतोष होना, जीवन में उनके अंतिम क्षण तक स्वाभाविक सांस लेना, बिना मशीनों और दवाओं पर निर्भर हुए। यही कारण है कि दीर्घायु केवल आयु बढ़ाने का नाम नहीं, बल्कि एक जीवन को सार्थक बनाने का नाम है। और आयुर्वेद क्या कहता है जानते हैं? आयुर्वेद, जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा और जीवन दर्शन प्रणाली है, जीवन के उद्देश्य को 4 पुरुषार्थों में बांटता है, जिसका पहला है धर्म, यानी राइटियसनेस। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं समझे साथियों, बल्कि सही कर्म करना, न्यायपूर्ण जीवन जीना और कर्तव्य पालन करना है। अगर शरीर बीमार है, हमारा मन अशांत है, तो इंसान अपने धर्म का पालन कैसे करेगा? एक शिक्षक का धर्म होता है शिक्षा देना, और कल्पना कीजिए कि अगर वो अस्वस्थ है और मानसिक तनाव में है, तो वह अपने विद्यार्थियों को ज्ञान नहीं दे पाएगा। वहीं दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, वेल्थ। अर्थ का अर्थ है आजीविका कमाना, अर्निंग लिवलीहुड, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। लेकिन सोचिए, अगर स्वास्थ्य अच्छा न हो तो व्यक्ति पैसे कमाने की क्षमता खो देता है। बीमार इंसान चाहे करोड़पति क्यों न हो, वह अस्पतालों में ही पैसा खर्चा करता रहेगा। और आयुर्वेद कहता है स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। और तीसरा पुरुषार्थ है काम, डिजायर एंड फुलफिलमेंट। काम का अर्थ है जीवन में इच्छाएं, जो हमारे डिजायर्स हैं, और संबंधों का संतुलित आनंद, परिवार, प्रेम,
मित्रता और जीवन की छोटी छोटी खुशियां। लेकिन अगर शरीर में दर्द हो या मन में तनावग्रस्त हो तो व्यक्ति इसका आनंद नहीं ले सकता। और चौथा और अंतिम पुरुषार्थ क्या जानते हैं साथियों? मोक्ष, लिबरेशन। मोक्ष यानी आत्मा की शांति, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति। और यह तभी संभव है जब शरीर रोग मुक्त और मन शांत हो। योग, ध्यान, प्राणायाम और सात्विक जीवन मोक्ष की राह खोलते हैं। आयुर्वेद साफ कहता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों तभी संभव है जब इंसान का शरीर और मन स्वस्थ हो। अस्वस्थ व्यक्ति न तो धर्म निभा सकता, न ही अर्थ कमा सकता, और न ही जीवन का आनंद ले सकता है, और न ही आत्मिक शांति पा सकता है। और मॉडर्न साइंस क्या कहता है जानते हैं साथियों? आज के युग में मेडिकल साइंस ने भी दीर्घायु पर गहन शोध किया है। डीएनए आपने सुना ही होगा, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। हर इंसान की उम्र का एक हिस्सा उसके जीन में लिखा होता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से लंबा जीवन जीते हैं क्योंकि उनके डीएनए में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। लेकिन विज्ञान यह भी मानता है कि जीन केवल 20 to 25% योगदान देते हैं और बाकी सब लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। मतलब अगर किसी के परिवार में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है तो भी वह योग, आहार और संतुलित जीवन से इसे काफी हद तक टाल सकता है। और दूसरा फैक्टर बताते हैं, लाइफस्टाइल, जीवन शैली। आधुनिक शोध कहता है कि आपकी रोजमर्रा की आदतें आपकी उम्र पर सीधा असर डालती है। धूम्रपान, शराब, जंक फूड, नींद की कमी, ये सब उम्र कम करते हैं। वहीं योगा, वॉक, मेडिटेशन, हेल्दी फूड, ये सब हमारी उम्र बढ़ाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी की माने तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग औसतन 10 to 14 इयर्स ज्यादा जीते हैं। और थर्ड फैक्टर साइंस में कहा जाता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। साइंस कहता है यू आर व्हाट यू ईट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार आपके शरीर को यंग रखता है, तरोताजा रखता है। वहीं फास्ट फूड, प्रोसेस शुगर और ऑयली डाइट आपके सेल को तेजी से एज करवाते हैं। ओकिनावो, जापान के लोग सबसे लंबी उम्र जीते हैं क्योंकि उनका भोजन सरल है, सब्जियां, सीवीड, ग्रीन टी और बहुत कम मांस। और फोर्थ फैक्टर साइंस बताती है स्ट्रेस। साइंस यह मानती है कि स्ट्रेस जो है ये साइलेंट किलर है। स्ट्रेस बढ़ने पर शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जिससे हमारे हार्ट, ब्रेन और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस, ये जो टेलोमेयर्स हैं, डीएनए की सुरक्षा करने वाले हिस्से जो हैं, ये छोटा इनको कर देता है जिससे हमारी एजिंग फास्ट हो जाता है। मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड और डीप ब्रीदिंग साइंस द्वारा प्रमाणित स्ट्रेस रिलीवर्स हैं साथियों। और अगर WHO की परिभाषा जाने, WHO कहता है हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब सिर्फ बीमार न होना स्वास्थ्य नहीं है। सच्चा स्वास्थ्य है ऊर्जा से भरपूर होना, मानसिक शांति होना और सामाजिक संबंध अच्छे होना। ये तीनों एलिमेंट होना चाहिए स्वस्थ होने के लिए। अब मैं बात करूंगा साइंस और आयुर्वेदा का मिलन। अगर हम गहराई से देखें तो पता चलेगा कि मॉडर्न साइंस वही सिद्धांत आज साबित कर रही है जो आयुर्वेद हजारों साल पहले बता चुका है। साइंस कहता है बैलेंस न्यूट्रिशन जरूरी है। आयुर्वेद कहता है सात्विक आहार ही शरीर, मन को संतुलित रखता है। साइंस कहता है स्ट्रेस कम करो। आयुर्वेद कहता है ध्यान और योग करो। साइंस कहता है सोशल कनेक्शन लंबी उम्र देते हैं। आयुर्वेद कहता है संगति ही शक्ति है।
यानी दीर्घायु का रहस्य है दोनों का मेल। आयुर्वेदिक श्लोक आपको कहता हूं साथियों, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का मूल स्वस्थ शरीर है। और मॉडर्न साइंस क्या कहती जानते हैं? जीन्स लोड द गन बट लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। जीन तो एक आधार है, लेकिन असली निर्णय हमारी जीवन शैली करती है। दीर्घायु का महत्व केवल उम्र बढ़ाने में नहीं, बल्कि जीवन को गुणवत्ता बढ़ाने में है। आयुर्वेद कहता है कि 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तभी संभव है जब हमारा शरीर मन स्वस्थ हो। और साइंस कहता है जीन्स, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट मिलकर हमारे उम्र तय करते हैं। और WHO की परिभाषा बिल्कुल साफ है, स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन है। इसलिए अगर हम 100 साल जीना चाहते हैं तो हमें मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों को मिलाकर जीवन शैली बनानी होगी साथियों। साइंस और आयुर्वेदा का संगम है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि ये जो आधुनिक विज्ञान है, मेडिकल साइंस और आयुर्वेदा, दोनों का लक्ष्य एक ही है, मानव जीवन को स्वस्थ, दीर्घ और सुखमय बनाना। विज्ञान आज लॉन्गेविटी रिसर्च कर रहा, यानी लोग 100 साल से ज्यादा कैसे जी सकते हैं। आयुर्वेद हजारों साल पहले ही रसायन तंत्र के माध्यम से लंबे, स्वस्थ और जीवन के नियम बता चुका है। आज की दुनिया में चुनौती यह है कि लोग मॉडर्न साइंस को एविडेंस बेस्ड मानते हैं और आयुर्वेद को ट्रेडिशनल विजडम। लेकिन अगर गहराई में देखें तो आपको पता लगेगा साइंस अब धीरे धीरे वही सिद्धांत साबित कर रहा जो आयुर्वेद ने सदियों पहले बताए। मॉडर्न साइंस के लॉन्गेविटी सीक्रेट जानते हैं क्या कहता है? टीलोमेयर और एजिंग का बहुत गहरा संबंध है। हमारे डीएनए के सिरों पर टीलोमेयर्स नामक प्रोटेक्टिव कैप होते हैं। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अगला वीडियो में पूरा एनिमेशन के साथ। ये उम्र, तनाव, धूम्रपान, जंक फूड और नींद की कमी से ये टीलोमेयर छोटे हो जाते हैं। और जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं हैं मरने लगती है और एजिंग शुरू हो जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च ने साबित किया है कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट टीलोमेयर को लंबा रख सकते हैं। यानी विज्ञान अब यह कह रहा कि योग और सात्विक भोजन उम्र बढ़ाते हैं। ब्लू जोन रिसर्च हुआ था साथियों। दुनिया में 5 जगहें ऐसी पाई गई जहां लोग औसतन 90 to 100 ईयर्स तक जीते हैं। इन्हें ब्लू जोन कहा गया। ओकिनावा जापान में है, सरडिनिया इटली में है, इकारिया ग्रीस में है और निकोआ कोस्टा रिका में है। और 5वां है लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया यूएस में है। इन लोगों में सामान्य बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर बहुत कम पाई जाती हैं। कारण क्या जानते हैं? प्लांट बेस्ड डाइट, सब्जियां, फल, बीन्स, होल ग्रेन्स, रोज फिजिकल एक्टिविटीज, चलना, खेती करना, योगा जैसा काम, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स, परिवार और समाज से जुड़ाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, कम्युनिटी प्रेयर्स। यानी साइंस ने खोजकर वही पाया जो आयुर्वेद हजारों साल पहले कह चुका था। प्रकृति के साथ जुड़ो, आहार और दिनचर्या संतुलित रखो, समाज से जुड़े रहो और मानसिक शांति बनाए रखो। अगर मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करूं तो आज मेडिकल साइंस में एक नई ब्रांच आई है, लाइफस्टाइल मेडिसिन। यह कहती है कि 70 to 80% बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। अगर हम सही खाना, योग, नींद और तनाव नियंत्रण अपनाएं तो न केवल बीमारियों को रोका जा सकता है बल्कि उम्र भी बढ़ाई जा सकती है। मायो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक जैसे बड़े अस्पताल अब योगा, मेडिटेशन
और प्लांट बेस्ड डाइट को अपनी मेडिकल प्रैक्टिस का हिस्सा बना रहे हैं। और आयुर्वेदा का लॉन्गेविटी प्रिंसिपल क्या है जानते हैं? आयुर्वेदा कहता है आयुर्वेदो अमृता नाम, यानी आयुर्वेद अमृत तुल्य है जो आयु बढ़ाता है। तो ये बात करता है दिनचर्या की, यानी कि डेली रूटीन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नियमित स्नान, व्यायाम और ध्यान, समय पर भोजन और समय पर सोना। यह नेचुरल सर्काइडियन रिदम को संतुलित करता है। मॉडर्न साइंस आज कहता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे हम सर्काइडियन रिदम कहते हैं, को संतुलित रखना लॉन्गेविटी का रहस्य है। आयुर्वेद कहता है ऋतुचर्या, सीजनल रिजाइम की बात करती है। हर ऋतु में शरीर का व्यवहार बदलता है, जैसे मौसम बदलता इसी तरह से हमारे शरीर के भी व्यवहार बदलते हैं। और आयुर्वेद कहता है मौसम के अनुसार हमारी आहार और जीवन शैली भी बदलनी चाहिए। जाड़ा हो रहा और यही कपड़े पहने रहेंगे तो चलेगा? जाड़ा है और फिर आइसक्रीम भी खा रहे हैं यानी गर्मी में ठंडी चीजें, सर्दी में पौष्टिक और गर्माहट देने वाला भोजन, यह है ऋतुचर्या। और मॉडर्न साइंस इसे सीजनल एडेप्टेशन कहता है और मानता है कि इम्यूनिटी मौसम के हिसाब से बदलती है। अगर आयुर्वेद के रसायन तंत्र की बात करूं, जो शरीर को दीर्घायु, बल, तेज, स्मृति और आयु देता है, इसमें आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, शिलाजीत, तुलसी आदि को अमृत कहा गया है। मॉडर्न रिसर्च अब साबित कर रहा कि अश्वगंधा स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल है इसको कम करता है। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट हैं, और हल्दी, टर्मरिक में करक्यूमिन एंटी कैंसर गुण रहता है। और अगर आहार और विचार की बात करूं तो आयुर्वेद कहता है जैसा आहार वैसा विचार। सात्विक भोजन जो है हमारे मन को शांत और शरीर को हल्का रखता है। वहीं राजसिक और तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब, अधिक मसाले मन को उत्तेजित और शरीर को रोगी बना देते हैं। और मॉडर्न साइकोलॉजी अब डाइट और मेंटल हेल्थ के बीच सीधा संबंध मानती है। गट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ दोनों पर मैंने वीडियो बनाया है डिटेल से, आपस में ये गहराई से जुड़े हैं साथियों। अगर मॉडर्न साइंस की बात करूं तो टीलोमियर्स प्रोटेक्शन की ये बात करते हैं आयुर्वेद में, योग और ध्यान की, और दोनों क्या करते हैं? एजिंग धीमा करते हैं। ये प्लांट बेस्ड डाइट की बात करते हैं मॉडर्न साइंस, वहीं आयुर्वेद सात्विक आहार की बात करते हैं। और परिणाम क्या होता है? इम्यूनिटी को बढ़ाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की जाती है साइंस में, वहीं आयुर्वेद में प्राणायाम, ध्यान का। और दोनों का उद्देश्य क्या है? मन और स्वास्थ्य शरीर रखना। सोशल कनेक्शन की बात की जाती है साइंस में, वहीं आयुर्वेद में संगति, सत्संग और परिवार की बात की जाती है, जिसका लक्ष्य तो एक ही है, मानसिक शांति और दीर्घायु होना। सर्काइडियन रिदम की बात की जाती है साइंस में, वहीं दिनचर्या और ऋतुचर्या की बात की जाती है आयुर्वेद में। लेकिन होता क्या है? हार्मोनल संतुलन और बेहतर नींद, इस तरह से दोनों का संगम है। तो इससे साफ है कि दोनों अलग अलग भाषा में एक ही सत्य को समझा रहे हैं। आयुर्वेद संस्कृत में, हिंदी में मिलेगा, और मेडिकल साइंस इंग्लिश में मिलता है। भाषा अलग होते हुए भी एक ही सत्य को समझा रहे हैं साथियों। ओकिनावा जापान, जिसके मैंने बात किया, 100 साल की दादी इकिगाई जीवन का उद्देश्य और ग्रीन टी से भरा जीवन जी रही हैं। आज भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के दिशा में कार्य कर रही हैं। भारतीय योगी 95 ईयर्स में भी प्राणायाम और योग से ऊर्जा से भरपूर हैं। आधुनिक डॉक्टर डीन ओर्निस यूएसए ने सिद्ध किया कि योग, आहार और ध्यान से हार्ट डिजीज उल्टी दिशा में जा सकती है, रिवर्स की जा सकती है साथियों। ये साइंस और आयुर्वेद दोनों का संदेश एक ही है, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना, एडजस्टमेंट करना, आहार और दिनचर्या संतुलित रखना,
मानसिक शांति और सामाजिक जुड़ाव बनाए रखना, आध्यात्मिकता और उद्देश्यपूर्ण जीवन अपनाना। यानी 100 साल जीने का राज आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों की एक संयुक्त धरोहर है। साथियों, लंबा और स्वस्थ जीवन जीना कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है, मिरेकल नहीं है। यह हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का संगम है। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में 10 सही आदतें अपना लें तो न केवल हम 100 साल तक जी सकते हैं, बल्कि हर दिन को ऊर्जा, खुशी और संतुलन में भर सकते हैं। आइए एक एक कर इन आदतों को समझते हैं। मैं नरेंद्र कुमार हर वीडियो में आपको टेक अवे देता हूं और वही मेरे वीडियो का आत्मा होता है। तो मैं 100 साल कैसे आप जी सकें, दीर्घायु कैसे हो सके, इसके लिए जो पहला कदम है यह है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, सही आहार। तो मैं आयुर्वेद की पहले बात करता हूं जो कहता है आहार ही औषधि है। आपको अलग से औषधि लेने की जरूरत नहीं है। ये जो सात्विक आहार है जिसमें फल, सब्जियां, दूध, घी, अनाज, ये हमारे मन को शांत और शरीर को हल्का रखता है। और भोजन समय पर और सीमित मात्रा में होनी चाहिए। अति भोजन रोगों का जड़ हो सकता है। वहीं अगर मॉडर्न साइंस की बात करूं तो रिसर्च कहती है कि प्लांट बेस्ड डाइट सबसे लंबी उम्र देता है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3, फैटी एसिड, फाइबर और होल ग्रेन्स ये आपके सेल को मजबूत रखते हैं। वहीं जंक फूड, शुगर, एक्सेस मीट से एजिंग तेज हो जाती है। तो दिन में 50% प्लेट, जो आपके मील का प्लेट होना चाहिए, सब्जियां और सलाद रखें। रोज एक मौसमी फल खाएं। रात को हल्का भोजन करें। और दूसरा जो है नियमित व्यायाम और योग, जो कि मेरा फेवरेट विषय है। मेरा पूरा चैनल इसी उद्देश्य से खड़ा है। आयुर्वेद कहता है व्यासनेन शरीरम बलवतम भवति। योगासन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार शरीर मन को संतुलन रखते हैं। वहीं साइंस कहती है, हार्वर्ड स्टडी की अगर बात करें तो कहती है कि 30 मिनट्स वॉक रोजाना हार्ट अटैक का रिस्क 40% तक कम कर देती है। अगर योगा और मेडिटेशन टेलोमियर्स को लंबा रखते हैं तो हम क्यों ना सुबह 20 मिनट सूर्य नमस्कार कर लीजिए, योगासन कर लीजिए, 10 मिनट प्राणायाम कर लीजिए, शाम को 30 मिनट वॉकिंग के लिए निकल जाइए। और तीसरा जो उपाय है क्वालिटी स्लीप, नींद। आयुर्वेद कहता है जल्दी सोना, जल्दी उठना। सोने से पहले हल्का भोजन मन को शांत करता है। रात्रि जागरण रोगों का निमंत्रण, ठीक है। और साइंस कहती है डीप स्लीप में ग्रोथ हार्मोन और रिपेयर मैकेनिज्म सक्रिय होता है। 7 to 8 आवर्स की नींद हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव है। तो बेड टाइम डिजिटल डिटॉक्स करें। रात को दूध या हल्दी वाला दूध लें और सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लिखें। और चौथा उपाय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव नियंत्रण। आज एक छोटे बच्चे को भी देखिए, मतलब टेंशन में है। छोटे बच्चे जब खेलने का उम्र है तब भी पता नहीं किस बात का टेंशन है। ध्यान, जप, श्वास प्रश्वास का अध्ययन, अभ्यास हमारे मन को स्थिर करता है। आयुर्वेद कहता है चित्त प्रसादः स्वास्थ्यस्य मूलम। और साइंस कहती है स्ट्रेस इज इक्वल टू कोर्टिसोल हार्मोन। और जब कोर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा बहेंगे तो एजिंग तेज हो जाएंगे। कई लोगों को आप देखते होंगे कि वो कम उम्र के होते हुए भी बहुत ज्यादा उम्र के दिखते हैं। ये मेडिटेशन और ब्रेथ कंट्रोल से कोर्टिसोल कम कर सकते हैं। तो रोजाना 15 मिनट्स कम से कम ध्यान कीजिए। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम करें। नेचर में समय बिताएं। और 5वां उपाय है 100 साल तक जीने का सोशल कनेक्शन। आप सामाजिक जुड़ाव पैदा करें। आयुर्वेद कहती है संगति का बहुत महत्व है। अकेलापन से क्या होता जानते हैं? मानसिक विकार आ जाती है।
और वहीं साइंस कहती है, ब्लू जोन रिसर्च कहती है, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज लॉन्गर लाइफ। अकेलेपन से हार्ट डिजीज और डिप्रेशन का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें रोज परिवार और दोस्तों से बातचीत करें, मील साथ में खाएं, कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लें, जहां कभी भी आपको मौका लगे उस कम्युनिटी में, सोशल सर्विस में आप भाग लें। और छठा जो उपाय है 100 साल के लिए, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग। आयुर्वेद कहता है संतोषम परम सुखम, संतोष को सबसे बड़ा धन बताता है, और कृतज्ञता मन को हल्का करती है। वहीं साइंस कहती है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग डिप्रेशन 40% तक कम करता है। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो हमारे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाते हैं। रोज आप 3 चीज लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धन्यवाद कहने की आदत डालें, फालतू फंड का भी धन्यवाद कहते चलें, पेड़ पौधों को भी कह दें, किसी भी पशु को भी धन्यवाद कह दें, क्या जाता है, कोई चेक का लिफ्ट थोड़ी जा रहा। और 7वां उपाय है स्मोकिंग एंड अल्कोहल से दूरी। आयुर्वेद कहता है धूम्र और मदिरा शरीर को विष देने जैसा है। ये दोनों हमारे वात पित्त कफ का जो बैलेंस होना चाहिए इसको बिगाड़ता है। वहीं साइंस कहता है स्मोकिंग से आपको कैंसर, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, और अल्कोहल से लीवर डैमेज हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इशू आ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको आदत है तो धीरे धीरे छोड़ लें। अचानक वीडियो देख के नहीं छोड़ पाते हैं तो हेल्दी अल्टरनेट अपना लें, ग्रीन टी हो, फ्रेश जूस हो, इस तरह से। और 8वां जो उपाय है साथियों, यह है नेचर के साथ जुड़ना। हम सब ईश्वर को तो देख नहीं पाते ना, लेकिन प्रकृति को तो देख रहे हैं। यही प्रकृति ईश्वर का रूप है। आयुर्वेद कहती है 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इसे मुख्य तत्व माने जाते हैं। प्रकृति के साथ जुड़ना संतुलन लाता है। वहीं साइंस कहती है सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है, और ये विटामिन हमें कैल्शियम बनाने में मदद करता है, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। और ये जो ग्रीनरी है, जब हम नेचर से जुड़ते हैं, हरी हरी वस्तुओं को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, तो एक स्ट्रेस रिलीवर की काम में करता है, जो कि हमें बेटर स्लीप देता है। तो रोज सुबह धूप लें, घर में पौधे लगाएं, बालकोनी में लगा लीजिए, 1 2 4 ही फ्लावर पॉट लगा लीजिए। हर हफ्ते नेचर वॉक करें। और 9वां पॉइंट है आयुर्वेदिक हर्ब्स, जिसे रसायन कहते हैं। आयुर्वेद में आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, हल्दी अमृत समान माने गए हैं। ये रोग प्रतिरोधक शक्ति और दीर्घायु बनाते हैं। और साइंस भी यही कहती है अश्वगंधा में स्ट्रेस हार्मोन कम करने की क्षमता होती है, और आंवला में विटामिन सी का भंडार है, और टर्मरिक एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो रोज सुबह गुनगुना पानी, नींबू, शहद लें, और रात को हल्दी वाला दूध, आंवला या तुलसी का नियमित सेवन करें। और अंतिम जो है 100 साल तक जीने के लिए, यह है लाइफ पर्पस और स्पिरिचुअलिटी। आयुर्वेद कहती है जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। धर्म, सेवा और भक्ति शांति और दीर्घायु लाते हैं साथियों। हमारे जीवन का पर्पस तो अवश्य होना ही चाहिए, लक्ष्य तो होना ही चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जी रहे हैं, आज जग गया हूं तो जी रहा हूं। किस उद्देश्य से जी रहे हैं? आज क्या आपने तय किया है? इस सप्ताह क्या तय किया है? इस महीने आपने क्या लक्ष्य किया है? इस साल आपने क्या लक्ष्य तय किया? और पूरे जीवन का आपने क्या लक्ष्य तय किया है? आप निरंतर अपने चेतना स्तर को उठा रहे हैं कि नहीं? अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा रहे हैं कि नहीं? यही तो मोक्ष है। इसी की आयुर्वेद बात करती है। और साइंस भी कहती है पॉजिटिव ड्रिवन लोग औसतन 7 इयर्स ज्यादा जीते हैं, और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ होता है इनका। तो इसके लिए अपने जीवन का इकिगाई पर्पस लिखें कि मेरे जीवन का क्या पर्पस है, मेरे अंदर वो कौन से खास गुण है, कौन से टैलेंट है। आप अपने व्यक्तित्व को पहले पहचानिए, उसका इस्तेमाल कीजिए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में। रोज थोड़ी देर प्रार्थना या ध्यान करें, सेवा का हिस्सा बने,
जहां भी आपको मौका लगता निस्वार्थ सेवा करें, स्वार्थ के साथ नहीं, वो तो बिजनेस है। तो अभी मैंने आपको 10 आदतें, ये सिर्फ बातें नहीं है साथियों, बल्कि हमारे जीवन को 100 साल तक सार्थक बनाने का रास्ता है। सही आहार, योग और व्यायाम, अच्छी नींद, तनाव नियंत्रण, सामाजिक जुड़ाव, ग्रेटिट्यूड, स्मोकिंग अल्कोहल से दूरी, प्रकृति से जुड़ाव, आयुर्वेदिक हर्ब और जीवन का उद्देश्य और अध्यात्म। इन्हें अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें तो न सिर्फ उम्र लंबी होगी, बल्कि जीवन भी खुशहाल और ऊर्जावान होगा। साथियों, जब हम कहते हैं कि इंसान 100 साल तक जी सकता है तो कई लोग इसे सपना मानते हैं। लेकिन आइए आपको कुछ ऐसे जीवंत उदाहरण दिखाता हूं जहां लोग सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि 100 साल की उम्र में भी जीवन का आनंद ले रहे हैं। जापान के ओकिनावा के लोग ब्लू जोन का चमत्कार इसे कहते हैं। ओकिनावा जापान को ब्लू जोन कहा जाता है क्योंकि यहां के लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं। 90 to 100 ईयर्स की उम्र में भी वहां के बुजुर्ग बागवानी करते हैं, टहलते हैं और समाज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। उनका रहस्य क्या जानते हैं? वो कहते हैं हारा हाची बू जापानी शब्द है, जिसका हिंदी में मैं कहूं तो पेट को 80% भरना, पेट भर नहीं 80% ही सी फूड और वेजिटेबल से भरपूर आहार और सामाजिक जुड़ाव है। आप भारत के ग्रामीण उदाहरण भी ले सकते हैं कि हमारे देश में राजस्थान, हिमाचल और कर्नाटक के कई गांवों में मैं विजिट किया हूं, देखा हूं कि 95 to 100 ईयर्स तक लोग जीते हैं। और कारण क्या जानते हैं? प्राकृतिक आहार, मेहनत वाला जीवन और शुद्ध हवा पानी। वहां के बुजुर्ग कहते हैं हमने कभी दवा नहीं खाई। वहां कन्नड़ भाषा में बात करता हूं तो पता लगता है, वो कहते कभी भी नहीं दवा खाई नहीं हो, हमारी दवा हमारी दिनचर्या है। उनका मानना है एक सिंगल टैबलेट उन्होंने नहीं खाया, 90 साल पूरा कर लिया। और अमेरिका में फौजा सिंह नामक मैराथन धावक ने 100 साल की उम्र में भी दौड़ लगाई। और उनका रहस्य जानते हैं? सादा आहार, रोज टहलना और मन को तनाव मुक्त रखना। आध्यात्मिक गुरु जो परमहंस योगानंद, श्री अरविंदो और कई योगियों ने दिखाया कि साधना, योग और ध्यान से शरीर और मन दोनों लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। वे कहते थे सही श्वास ही दीर्घायु का रहस्य है। हम सभी उदाहरणों में यह समझ पाए साथियों कि दीर्घायु कोई सपना नहीं है। सही आहार, सही दिनचर्या और सकारात्मक मन से 100 साल जीना बिल्कुल संभव है। अब सवाल आता है, ठीक है हमने महत्व समझ लिया, रहस्य भी जान लिया, उदाहरण भी देख लिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करें? तो मैं नरेंद्र कुमार आपको एक 24 घंटे की प्रैक्टिकल दिनचर्या बताता हूं जो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों पर आधारित है। शुरुआत करता हूं मैं सुबह से, ठीक है? सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी कि 4:30 से 5 तक आप उठ जाइए। इस समय में मन और शरीर दोनों के लिए सबसे पवित्र माना गया है। योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। गर्म पानी और हर्बल ड्रिंक, जो तांबे के बर्तन का पानी या गुनगुना पानी पिएं। नींबू, शहद, तुलसी या हल्दी वाला पानी पिएं। और शारीरिक व्यायाम करें, वॉकिंग कर लें 30 से 45 मिनट, योगासन, सूर्य नमस्कार, हल्की दौड़, जो भी बन पड़ता है हो पता उतना ही कर लीजिए। इससे आपकी शरीर की लचक, फ्लेक्सिबिलिटी और मांसपेशियों की शक्ति बनी रहेगी। और संतुलित नाश्ता, उसमें फल, ओट्स, अंकुरित अनाज, दूध, बादाम और जंक फूड से आपको बचना है। अगला मैं 9 बजे से 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे, सुबह 9 से दोपहर के 3 बजे तक का बात करता हूं, जो कि हमारी काम और रचनात्मकता का समय होता है। मैं सर्विस करता हूं तो ये मेरा सर्विस का टाइम होता। इस समय हमारे मस्तिष्क सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। ध्यान केंद्रित कर आप काम कर सकते हैं, पढ़ाई या ऑफिस का टास्क
कर सकते हैं, बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार जहां भी है वो कीजिए। और कहा जाता है कि 12 से 1 बजे के बीच आपको हल्का भोजन करना चाहिए, जिसमें 50% सब्जियां हो, 25% अनाज हो और 25% प्रोटीन हो। और पेट को 80% पेट भर के नहीं, हाराहाची बू जापानी शब्द है, और 15 मिनट का एक पावर नैप, कैट नैप ले लीजिए दोपहर में अगर संभव है तो यह आपके शरीर और दिमाग को रिचार्ज कर देता है साथियों। और अब मैं बात करता हूं शाम 3 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। तो शाम की चाय, हर्बल टी, ग्रीन टी, अदरक तुलसी की चाय, चीनी और बिस्कुट से आपको बचना है। हल्की वॉक या व्यायाम कर लें, 20 मिनट टहल लें, साइकिल चला लें, और अपनी फैमिली, सोसाइटी के साथ समय दें, परिवार से बात करें, बच्चों के साथ खेलें। सामाजिक जुड़ाव लॉन्गेविटी का महत्वपूर्ण रहस्य है। और डिनर 7 to 8 तक कर लें इवनिंग में, जो कि हल्का सुपाच्य खाना हो, खिचड़ी, सूप, सब्जी, रोटी। ऐसा नहीं कि पूरा भारी एकदम डिनर जो अंग्रेजों की परंपरा है, पूरा जम के, ये नहीं करना है। और भोजन के तुरंत बाद न सोएं। और रात 8 से 10 बजे का डिजिटल डिटॉक्स, रात 9 बजे के बाद मोबाइल, टीवी, टैब, लैपटॉप का प्रयोग बंद। किताबें पढ़ें या परिवार संग बिताएं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, सोने से पहले दिन भर की 3 अच्छी बातों के लिए कृतज्ञता जताएं। और सोने का टाइम 10 बजे। नींद ही शरीर की असली दवा है साथियों। रोज 7 से 8 घंटे गहरी नींद लें। तो यह 24 घंटे की दिनचर्या में आपको बताया, अगर आप निरंतर अपनाएं तो आप सिर्फ लंबा जीवन ही नहीं जिएंगे, बल्कि एक स्वस्थ, ऊर्जावान और आनंदमय जीवन जी पाएंगे। जीवन का उद्देश्य सिर्फ लंबा जीना नहीं है साथियों, बल्कि हर दिन को मुस्कुराहट, ऊर्जा और संतुलन के साथ जीना है। आयुर्वेद कहता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ और मन शांत हो। और मॉडर्न साइंस भी यही मानती है कि अगर आप सही खान पान, नियमित व्यायाम, तनाव मुक्त जीवन और सकारात्मक सोच अपनाएं तो आप 100 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। तो आइए आज से एक वचन लें कि हम अपने जीवन में आयुर्वेद और साइंस दोनों का मेल करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी यही सीख देंगे। अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, लिविंग हैप्पीली को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाला संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें। अब बेल आइकन भी पुश करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें, और याद रखिए लंबा जीवन भगवान का वरदान है, लेकिन स्वस्थ और सार्थक जीवन हमारी अपनी मेहनत और चुनावों का परिणाम है। आप आज कितना स्वस्थ हैं इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं साथियों, कोई भी और नहीं। आप सब हमारे साथ, नरेंद्र कुमार के साथ अपने जीवन का अनमोल समय देते हैं, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। और फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तब तक फिर से मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।